हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई एक बीमारी है और डे बाय डे इसके जो पीड़ित लोग हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ये बच्चों को, एडल्ट्स को और बूढ़ों को सभी को अफेक्ट करती है। तो चलिए जानते हैं कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता क्या है और इसके क्या कारण हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक औषधियां हैं जिससे इसमें राहत पाई जा सकती है। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस क्या होती है। हमारे श्वसन तंत्र का एक भाग है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो लंग से जुड़ा हुआ रहता है और जब ये इस में कोई किसी वजह से प्रदाह हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इस कंडीशन में जो कंडीशन आती है वो कहलाती है ब्रोंकाइटिस। और यदि ये किसी ऐसे तत्व की वजह से होती है जिसके लिए हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या जो एलर्जेंस हैं उनके लिए अगर हमारा शरीर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो ये उनमें देखने को मिलती है। इसे कहा जाता है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस मूलतः या बेसिकली किस वजह से होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर मोल्ड्स होते हैं जो घरों में कालापन, सीलन के कारण कालापन आ जाता है, स्पगलफ होता है, उसके कारण से हो सकते हैं। घर में जो पेट्स होते हैं उनकी जो स्किन शेड ऑफ होती है उसके कारण से हो सकते हैं या फिर जो टोबैको स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनमें ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में जिस तरह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसमें जो वेरियस केमिकल्स या कंटेंट्स होते हैं तो उनकी वजह से भी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होती है। ब्रोंकाइटिस बेसिकली दो प्रकार के से होती है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है और एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस बेसिकली बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होती है जिसमें कफ, फीवर या इस तरह के एक्सेसिव म्यूकस चेस्ट में जमा हो जाना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं और सांस लेने में बहुत डिफिकल्टी होती है। दूसरी तरह की जो होती है जिसे हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं और जो एलर्जी की वजह से हो जाती है तो इसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। तो ये जो एलर्जिक या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है, यानी महीनों से लेके सालों तक में इससे पेशेंट अफेक्ट होता है और उसकी जो जनरल लाइफ क्वालिटी होती है वो भी डाउन होती है क्योंकि कई बार इसका एलर्जेंस के एक्सपोजर से इस तरह के अटैक्स आते हैं और उसको कफ यानी कि खांसी होती है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा म्यूकस जमा हो जाता है जिससे जो कि ब्रोंकाई को फुल कर देता है और उसके कारण से उस पेशेंट को या पर्सन को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और साथ ही में चेस्ट में पेन होना, चेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगना और ये इस तरह के लक्षण जो होते हैं वो प्रकट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी होम्योपैथिक औषधि कौन कौन सी हैं जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में राहत पहुंचा सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, होम्योपैथी एक बहुत ही सेफ चिकित्सा पद्धति है। ये कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि सस्ती पड़ती है, साथ ही में ये कोई नुकसान नहीं करती और सभी एज ग्रुप के लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी चिकित्सा है। तो होम्योपैथी को अपनाएं और स्वस्थ रहिए। इसी मिशन के साथ चलिए देखते हैं कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी औषधियां हैं जो बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती हैं। सबसे पहले मैं जिस मेडिसिन का नाम लेने जा रही हूँ उसका नाम है सेनेगा मदर टिंचर। सेनेगा मदर टिंचर ऐसी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फायदा करती है अगर कोई पर्सन है उसका एलर्जन, चाहे वो नोन हो या अननोन एलर्जन हो जिसके बारे में पेशेंट को नहीं मालूम है, उसका एक्सपोजर होता है और उसके बाद उसके जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा म्यूकस यानी श्लेष्म जो होता है वो बनने लगता है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया के तहत होता है लेकिन सेंसिटिव पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा पैदा होता है और इतना ज़्यादा पैदा होता है कि उस जो ब्रोंकाई होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं
उनमें म्यूकस बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और जो हम सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती। तो इस कंडीशन में जो एक विशेष प्रकार की आवाज़ भी आती है जिसे हम रेस बोलते हैं, खड़खड़ की आवाज़ आती है। तो ये जब सिम्टम या लक्षण प्रकट हों किसी एलर्जन के एक्सपोजर होने के बाद में, तो वहाँ पर सेनेगा मदर टिंचर इंटरनली लेना चाहिए। इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स ले लीजिए, 1/4 कप पानी ले लीजिए, उसमें 10-15 ड्रॉप्स मदर टिंचर की डाल दीजिए और दिन में 3 बार इसका सेवन करिए। ये अवश्य लाभ पहुंचाएगा। दूसरी मेडिसिन जिसका मैं नाम लेना चाहूंगी और इसे कहा जाता है एस्पेडोस्पर्मा। एस्पेडोस्पर्मा ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका भी मदर टिंचर के रूप में सेवन किया जाता है और ये ऐसी कंडीशन में दी जाती है जब ब्रोंकियल कैटार हो, यानी कि म्यूकस बहुत ज़्यादा ब्रोंकाई में भर गया हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और साथ ही में उसके जो ब्लड में है वो ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये जो एस्पेडोस्पर्मा है वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करके हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको सुनिश्चित करता है और उसका जो मात्रा है वो बढ़ाता है। तो इससे व्यक्ति को ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में पहुंचकर प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचती है। तो एस्पेडोस्पर्मा मदर टिंचर ये भी 10 से 15 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार सेवन ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो ये आपने 2 मुख्य मेडिसिन देखी कि जो हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में प्रथमतः उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस मैंने बताया कि जिसमें कभी बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह का एक्सपोजर हो जाए और उस कंडीशन में अगर फीवर के साथ में कफ बहुत ज़्यादा जमा होता है, निकालने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ में फीवर भी आ रहा है, तो इस इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, तो उस कंडीशन में फेरम फॉस 6X का सेवन करना चाहिए। इसकी 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार लें और ये अभी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस में जहाँ पर इन्हीं सारे सिम्टम्स की फीवर हो, कफ हो, चेस्ट में म्यूकस भरा हुआ सा महसूस हो रहा हो और ये तुरंत ही सिम्टम्स अगर आते हैं, तो इस कंडीशन में एक और मेडिसिन जिसको मैं बताना चाहूँगी ये है जस्टीशिया एडेटोडा। जस्टीशिया एडेटोडा इसकी 30 पोटेंसी की मेडिसिन, इसकी 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सेवन की जाए तो ये बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। तो आपने देखा कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में होम्योपैथी की कौन सी मुख्य औषधियाँ हैं और वो किस प्रकार से आपको फायदा पहुंचा सकती है। साथ ही मैं आपको जनरल एडवाइस भी दूंगी कि आप धूल का, जिससे आपको एलर्जी है, या डस्ट या फिर जो डस्ट माइट्स होते हैं, काफ़ी पुरानी जमी हुई किताबों इत्यादि में धूल रहती है, उससे दूर रहिए। साथ ही साथ में अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनकी जो स्किन शेड ऑफ होती है उससे भी बचने का पूरा प्रयास करिए। और टोबैको स्मोकिंग अगर करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसे तुरंत ही त्याग दीजिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से डेवलप होते होते सीओपीडी और एम्फाइसेमा ऐसी कंडीशन में चली जाती है जहां पर लंग्स के जो टिश्यूज डैमेज होते हैं उसे वापस लाना या पुरानी कंडीशन में आना ये बहुत ही मुश्किल होता है। और इवन टोबैको लेने से लंग कैंसर जैसी डिजीजेस के लिए भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉन हो जाते हैं। तो ये मेरा वीडियो था रिगार्डिंग एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।